भारत को अंग्रेजों के शासन से आज़ाद कराने में जितना पुरुषों का हाथ रहा है, उतना ही महिलाओं का भी योगदान रहा है। आज हम उन्हीं महिलाओं में से एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बचाने के लिए अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये इतिहास के एक कोने में गुम होकर रह गई। तो चलिए आज हम नीरा आर्या के जीवन के बारे में जानते हैं। नीरा का जन्म 5 मार्च 1902 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में हुआ था। नीरा के पिता पेशे से व्यापारी थे। उनका नाम छज्जूमल था। छज्जूमल अपने दोनों बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मुहैया करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नीरा और उनके भाई बसंत को पढ़ाई के लिए कोलकाता भेजा। लेकिन नीरा के मन में देशभक्ति के बीज बचपन से ही पड़ गए थे। वो देश के आज़ादी के लिए कुछ करना चाहती थी, इसलिए पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने तय किया कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बनेंगी। फिर क्या था, स्कूल खत्म होते ही वो आज़ाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट में शामिल हो गईं। लेकिन नीरा का परिवार उनके इस फैसले से अनजान था और किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय के बाद नीरा की शादी ब्रिटिश सेना के अधिकारी श्रीकांत जयरंजन दास से हो गई। श्रीकांत उस समय भारत में CID ऑफिसर थे। नीरा और श्रीकांत के विचार एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। एक तरफ जहां नीरा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जंग में शामिल थीं, वहीं दूसरी तरफ उनके पति अंग्रेजों के ही वफादार बने हुए थे। वो उन हिंदुस्तानियों में से थे जो जन्म से भारतीय थे लेकिन मन से अंग्रेजों के गुलाम हो चुके थे। नीरा का राज ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं। जल्द ही श्रीकांत को पता चल गया कि नीरा आज़ाद हिंद फौज में है। उन्हें लगा वो नीरा का इस्तेमाल करके नेताजी के बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे, लिहाजा उन्होंने नीरा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पर नीरा टस से मस नहीं हुई। एक बार जब नीरा नेताजी से मिलने गई तो श्रीकांत ने उनका पीछा किया। उसका इरादा था कि जैसे ही नेताजी दिखेंगे वो उन्हें मार डालेगा। जैसे ही उसे मौका लगा उसने गोली चला दी, लेकिन गोली नेताजी के ड्राइवर को लगी और सुभाष चंद्र बोस बच गए। नीरा ने जब ये देखा तो उसे लगा कि वक्त आ गया है, उन्हें अपने रिश्ते और देश में से किसी एक को चुनना होगा। उन्होंने हिम्मत दिखाई और श्रीकांत पर टूट पड़ी। नीरा ने श्रीकांत को चाकू घोंपकर जान से मार दिया और नेताजी की जान बचा ली, जिसके बाद नीरा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अंडमान निकोबार की सेल्युलर जेल में डाल दिया गया। वहां उन्हें लालच दिया गया कि अगर वो नेताजी और अन्य स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानकारी देंगी तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन जिस औरत ने देश के लिए अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, वो अपने रिहाई के लिए गद्दारी नहीं ही करने वाली थी। नीरा देश के प्रति वफादार बनी रही। किसी भी तरह की जानकारी को उन्होंने अंग्रेजों से साझा नहीं किया। नीरा के इस वीरता को देखते हुए नेताजी ने उन्हें आज़ाद हिंद फौज की पहली महिला जासूस कहा और नाम दिया नीरा नागिनी। देश के आज़ाद होने तक नीरा आर्या अंडमान जेल में काला पानी की सजा काटती रही। इस दौरान अंग्रेजों ने उन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया। आज़ादी के बाद जब वो काला पानी से रिहा हुई तो भारत सरकार ने उन्हें कुछ मदद पहुंचानी चाहिए, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की सरकारी मदद लेने से इनकार कर दिया। अपने अंतिम दिनों तक वे हैदराबाद की सड़कों पर फूल बेचते हुए खुद का गुजारा करती रहीं। हैदराबाद के लोग उन्हें प्यार और सम्मान से पेडम्मा कहकर याद करते हैं। 26 जुलाई 1998 नीरा आर्या ने हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांस ली। लेकिन उनकी वीरता की कहानी इतिहास की किताब में कहीं गुम हो गई। लेकिन हाँ, हमारा देश आज़ाद हुआ तो नीरा आर्या जैसे ही अनसंग वॉरियर की वजह से। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।